हाँ जी, मैं आ गई ड्रामे के एक और पार्ट के साथ। तो चलते हैं ड्रामे की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ड्रामे के स्टार्ट में दिखाया जाता है शैंग जैसे ही घर पहुंचती है वो चोंग के लेटर निकालती है। ये वही लेटर थे जो उसने वार के दौरान इसे लिखे थे। ये इन लेटर को देखकर चोंग को बहुत याद करती है। दूसरी तरफ चोंग भी काफी अपसेट था। चोंग इस पेंडेंट को देखता है जो शैंग ने इसे दिया था कि वो ज्यादा दिन जिंदा रहेगा या नहीं। ये इस बात पर काफी दुखी होता है। चोंग कहता है कि उसने मुझे पेंडेंट तो दिया है मगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाऊंगा। इधर शैंग भी लेटर को देखकर रो रही थी। अब ये रोती ना तो और क्या करती। शैंग कहती है कि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ, तुम आ जाओ ना प्लीज। चोंग और शैंग अब एक दूसरे को काफी मिस कर रहे थे क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर थे। इधर प्रिंस भी शैंग को मिस कर रहा था। प्रिंस मजिस्ट्रेट के पास आता है और इसे कहता है लू फैमिली की तरफ जाने के लिए सब रेडी हो गए हैं ना? अगर आप चाहते हैं तो मैं भी जाने के लिए रेडी हूँ। मजिस्ट्रेट प्रिंस को कहता है तुम्हें जो ठीक लगे तुम वही करो। इधर चोंग के पास जितने भी सबूत थे वो इन सबको जला देता है क्योंकि इसे पता था मजिस्ट्रेट के लोग आकर यहाँ की तलाशी जरूर लेंगे। यहाँ पर कोर्ट आता है जो कहता है कि लुआ फैमिली के पास जाओ, उनकी फैमिली की तलाशी लो और चोंग के फादर को मारना है। चोंग के फादर के पास आता है। वो कहता है कि मैंने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। चोंग का फादर सोंग से कहता है कि तुम मुझसे वादा करो अगर मुझे कुछ हो गया तो तुम मेरे बाद चोंग और उसकी मदर का ख्याल रखोगे। सोंग कहता है कि मैं चोंग का ख्याल रखूंगा, आप इस बात के लिए परेशान ना हो और मैं हमेशा इसके साथ हूँ। चोंग का फादर कहता है कि अब मेरे साथ जो होने वाला है वो होकर रहेगा। चोंग का फादर चोंग को सब कुछ बताता है। आज से 8 साल पहले बहुत बड़ा सैलाब आया था और बहुत सारे लोग आर्मी कैंप में थे। इनके पास खाने पीने के लिए कुछ नहीं था। जो रुपए इनको मिले थे वो आधे रुपए आर्मी की फैमिली को दे दिए गए थे और जो पैसे मिसिंग हो गए थे वो उन लोगों ने मेरे ऊपर डाल दिए। लेकिन चोंग अपने फादर से कहता है कि उनका कोई तो सबूत होगा ना, आपने सबूत ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन इसका फादर बताता है हॉटफुल मैन जो साउथ में रहता है इसके पास रियल ऑडिट है, वो तुम उससे ले आओगे। चोंग कहता है कि हाँ मैं जरूर उससे लूंगा। यहाँ पर शैंग को पता चल जाता है कि इसका फादर चोंग की तरफ जा रहा है। शैंग अपने फादर से कहती है कि आप अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करेंगे, आप उनके साथ कुछ गलत मत करें, वो तो आपके भाइयों जैसा है। मगर शैंग का फादर इसकी एक नहीं सुनता। शैंग के बार बार मना करने के बावजूद भी इसका फादर इसकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि गॉड का हुक्म है। शैंग का फादर इसे एक रूम में बंद करने का हुक्म देता है और इसके सिपाही इसे कमरे में बंद कर देते हैं। दूसरी तरफ चोंग कोर्टमैन को लेने के लिए जा रहा था। शैंग अपनी मदर से कहती है कि प्लीज प्लीज डोर ओपन कर दें, मुझे बाहर निकलना है। लेकिन शैंग की मदर कहती है लेकिन तुम्हारे फादर को गॉड का ऑर्डर है। अपनी माँ से कहती है कि आप तो समझे वो एक अच्छा आदमी है, मैं उसे मरता हुआ नहीं देख सकती, आप मेरी इस बात को क्यों नहीं समझती। इधर सोंग लू फैमिली के घर जाता है। वहाँ पर प्रिंस बैठा हुआ था, वो ये सब मंजर देख रहा था। यहाँ पर चोंग का फादर और उसकी मदर ड्रिंक कर रहे थे। चोंग का फादर सोंग को देखकर कहता है कि तुम भी आओ ड्रिंक करो। लेकिन सोंग जवाब देता है मैं यहाँ पर ड्रिंक करने नहीं आया बल्कि मैं तलाशी लेने के लिए आया हूँ। ये सारे घर की तलाशी ले लेता है मगर इसे यहाँ पर कुछ नहीं मिलता। इतने में यहाँ पर चोंग भी आ जाता है। चोंग सोंग से कहता है कि अंकल आप बताएं असल में कोई सीक्रेट ऑर्डर उसके पास होगा ना। चोंग सोंग का चेहरा देखकर पता लगा लेता है कि इसके फादर ने इसे क्यों बेचा था। सोंग को घर से कुछ नहीं मिलता मगर मजिस्ट्रेट की एक और चाल थी। वो इसे लो फैमिली के घर बेचता है और सोंग से कहता है वो तो तुम्हारा फ्रेंड है, तुम उसके घर की अच्छे से तलाशी लो, अगर तुमसे तलाशी ना ली गई तो मैं खुद तलाशी लूंगा। सोंग इसे कहता है कि हाँ ठीक है तुम खुद ही तलाशी ले लो, मैं उनके घर की तलाशी नहीं ले सकता। लेकिन उनके घर से कुछ नहीं मिलता, अपनी तरफ से खुद ही कुछ रख लेते हैं। यहाँ पर शैंग भी काफी परेशान थी कि कुछ करो यहाँ से निकलने का रास्ता तलाश करो क्योंकि इसे शैंग की फिक्र थी। ये अपनी फ्रेंड से कहती है मेरी हेल्प करो। शैंग अपनी नुकरानी का ड्रेस पहन लेती है मगर इसके सिपाही इसे फिर से पकड़ लेते हैं। इतने में शैंग अपनी तलवार निकाल लेती है। वहीं पर इसकी मदर भी आ जाती है जो इसे कहती है कि तुम क्या कर रही हो। शैंग से कहती है कि अगर मुझे ना जाने दिया तो मैं खुद को मार लूंगी। शैंग कहती है कि आज मैं चोंग को मुश्किल टाइम में अकेला नहीं छोड़ सकती। दूसरी तरफ प्रिंस भी रेडी हो रहा था। वहीं पर इनको एक नोट मिलता है जो बिल्कुल इनकी तरह लिखा हुआ था। सोंग देखने के लिए जाता है, वो इसे अंदर कर लेता है। लो सोंग से कहता है कि मुझे मजिस्ट्रेट की चाल लगती है, अगर उसने मुझे फंसा लिया तो तुम मुझे बचा भी लोगे या नहीं। मगर मजिस्ट्रेट किसी और को फंसा लेता है। चोंग का फादर अपनी वाइफ को कहता है मुझे तो मरना है, तुम अपना और चोंग का ख्याल जरूर रख लेना। चोंग का फादर तलवार से खुद को मार लेता है। सोंग इसे काफी मना करता है कि तुम खुद को क्यों मार रहे हो। वो कहता है कि मैंने इस तलवार से बहुत से लोगों को मारा था। ये अपना गला काट लेता है। सोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चोंग चीखता चलाता अपने फादर की तरफ बढ़ता है। वो चोंग को पकड़ लेता है क्योंकि
मजिस्ट्रेट का हुक्म था। चोंग काफी गुस्से में था क्योंकि वो अपने फादर को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख सकता था। अब सारे सिपाही चोंग को मारने लगते हैं। इतनी देर में यहाँ पर इसकी मदर आ जाती है, लेकिन ये सिपाही चोंग की मदर को मार देते हैं। इसकी मदर मरते हुए चोंग से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। इतने में यहाँ पर शेंग भी पहुँच जाती है। शेंग यहाँ पर बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है और हर तरफ धुआं फैल जाता है। ये चोंग को लेकर यहाँ से चली जाती है। शेंग का फादर ये सब देख लेता है, मगर वो कुछ नहीं कर पाता। ये खुद भी चोंग को बचाना चाहता था। ये चाहता था कि चोंग जिंदा रहे। चोंग की कंडीशन काफी खराब थी। शेंग चोंग को लेकर चली जाती है। चोंग का फादर इसे कहता है कि आप इसे लेकर यहाँ से चली जाएं, बाकी सब यहाँ मैं देख लूंगा। क्योंकि हर तरफ सिपाही खड़े हुए थे, शेंग की अपने फादर से मुलाकात होती है। इसका फादर इसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। शेंग अपने फादर से कहती है कि मैं चोंग को मरने नहीं दूंगी। आप क्या समझते हैं, मैं इसे ऐसे ही छोड़ दूंगी? इसका फादर कहता है कि अच्छा, तुमने तय कर लिया है कि तुम भी इसके साथ मरोगी। वो कहती है हाँ, मैं भी इसके साथ मर जाऊंगी। इसका फादर कहता है कि तुम जाओ। शेंग रोने लगती है। सोंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शेंग का फादर कहता है कि जाओ, इसका ख्याल रखना। सोंग कहता है अब पता नहीं हम कभी दोबारा मिल पाएंगे या नहीं। यहाँ पर प्रिंस को भी पता चल जाता है कि वहाँ पर कुछ नहीं मिला और प्लान सक्सेस हो गया है। चोंग तो भाग गया है। प्रिंस मुबारकबाद देता है। एक ब्लैक शैडो नजर आता है जो चोंग को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है। इस शैडो से आवाज आती है कि हमारे पास टाइम नहीं है, तुम जल्दी से अपना काम खत्म करो वरना तुम मर जाओगे। पर ये कहता है मैं आपके सामने सारे सबूत लाकर रहूंगा। क्या ये शैडो प्रिंस तो नहीं, क्योंकि वो भी चोंग को मारना ही चाहता था। सिंह भी लू फैमिली से थी। सिंह को भी वहाँ जाना था। वो भी ये सिटी छोड़कर चली जाती है। नोआ स्टोन आता है। यहाँ पर लेटर छतरी पड़ी हुई थी जिसमें सिंह ने लिखा था कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं ये जगह छोड़कर जा रही हूँ। पर नोआ स्टोन इसके इश्क में पागल था। वो इसको जगह जगह तलाश करता है। प्रिंस सोंग से मिलता है और इसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया है। प्रिंस इसे कहता है कि लग रहा है कि आपकी बेटी कैद हो गई है, क्योंकि यहाँ पर एक बात फैल चुकी थी कि चोंग सोंग की बेटी को कैद करके ले गया है और इसके साथ सिंह भी शामिल है। प्रिंस यहाँ पर इसलिए आया था कि इनके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सके। प्रिंस इनसे कहता है कि मैं इसकी बेटी को तलाश करके लाऊंगा। सोंग इससे कहता है कि तुम कितने अच्छे हो। प्रिंस सोंग से कहता है कि आपने इस कंट्री के लिए बहुत कुछ किया है। प्रिंस की आंखों से पता चल रहा था कि वो कितना खतरनाक है। आज का ड्रामा यहीं पर खत्म होता है और मैं वीडियो की BTS भी अपलोड किया करूंगी, मतलब बिहाइंड द सीन। जैसे मैं वीडियो को रिकॉर्ड करती हूँ और रिकॉर्डिंग के दौरान बहुत सारी मिस्टेक्स भी होती है। इन सारी मिस्टेक का मैं BTS बनाया करूंगी। तो आप लोग मेरी BTS वाली वीडियो को भी एंजॉय करना। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।